हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में आपका हमराज आर जमनल सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो को लेकर यहाँ ज्ञानवाणी पर यानी कि 90.4 मेगा हर्ट्स कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी ज्ञान की वाणी पर। क्या अरविंद केजरीवाल की सियासत के अंत की शुरुआत दिल्ली में हो गई है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कई लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं। आपके संस्थापक सदस्यों में से रहे प्रशांत चुनावी नतीजे आने के बाद 8 फरवरी को कहा कि आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है। क्या वाकई आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत हो गई है? इस घोषणा को हम पहले तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 43.57% मत मिले और उसे 70 में से 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 45.56% है और 48 सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी को आम आदमी पार्टी से महज 2% ज़्यादा वोट मिले और इसी 2% के दम पर बीजेपी को आप में से 26 सीटें ज़्यादा मिली हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से जिन सीटों पर जीत मिली वहाँ लड़ाई एक तरफा नहीं थी। आम आदमी पार्टी के हक में जो बातें हैं, आम आदमी पार्टी को वोट शेयर के मामले में बीजेपी से कोई बड़ी हार नहीं मिली है, लेकिन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में उसके वोट शेयर में बड़ी गिरावट जरूर आई है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.57% था। यानी 2020 की तुलना में जो आपको 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 10% वोट कम मिले। 2020 में इसी वोट शेयर के दम पर आपको 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली थी। उसी तरह वोट शेयर का पैमाना माने तो बीजेपी को इस बार आपके खिलाफ मिली जीत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 2020 की तुलना में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38% था, जो इस बार 7% बढ़कर 45% हो गया और सीटें 8 से बढ़कर 48 हो गई। बीजेपी और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी आपके सामने फिसड्डी साबित हुई थी। 2015 में भी, 2020 में भी। उस दौर में ऐसा लगता था कि बीजेपी के लिए दिल्ली में आपको हराना टेढ़ी खीर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से बीजेपी का वोट शेयर 2% ज़्यादा होने के आपके अंत की शुरुआत बताना जल्दबाजी कहा जा सकता है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 6% रहा, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी को इस बार कांग्रेस से 37% ज़्यादा वोट मिले। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी की हार पर खुश होती है तो उसे अपने प्रदर्शन के बारे में सोचना होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बनाया था। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनसे पूछा गया क्या वो अरविंद केजरीवाल की हार से खुश हैं। कांग्रेस से खुश होना कितना उचित? इस सवाल के जवाब में संदीप दीक्षित कहते हैं कि हम खुश नहीं है, लेकिन संतोष है कि जिस आदमी ने हमारे बारे में कितनी घटिया बातें कही थी वो हारा है, तो क्या हम उसकी हार का दुख मनाएंगे? भारतीय राजनीति में हर गलत हथकंडा अपनाने वाले व्यक्ति की हार पर हमें पछतावा क्यों होगा? नई दिल्ली में मुझे हार का अंदाजा था। संदीप दीक्षित कहते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि केजरीवाल तीसरे नंबर पर आएंगे। कांग्रेस को इतना कम वोट मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं था। लोगों ने कांग्रेस को गंभीर विकल्प नहीं माना। जब लोग बदलाव के लिए वोट करते हैं तो मजबूत दावेदार को वोट करते हैं। हमने 2024 में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन किया था। ऐसे में यहाँ की जनता हमें आपके विकल्प के रूप में क्यों देखती? संदीप दीक्षित कहते हैं कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी से आपका 2% वोट ही कम है। ऐसे में कोई बड़ी हार नहीं है, ये खुद को सांत्वना देने जैसी बात है। मैं भी मानता हूँ कि केजरीवाल के अंत की शुरुआत है, क्योंकि उनके सारे भेद अब सार्वजनिक हो गए हैं। बीजेपी और उसकी दो सहयोगी पार्टियाँ जेडीयू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वोट शेयर जोड़ दें तो करीब 47% हो जाता है। वहीं कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर जोड़ दें तो 50% वोट हो जाता है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता बीजेपी को दिल्ली की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया है। ऐसे में क्या आपके अंत की घोषणा करना उचित है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में प्रोफेसर संजय कुमार भारत की चुनावी राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। आप अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से अलग क्यों? संजय कुमार कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। बीजेपी से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर महज 2% ही कम है। ये अरविंद केजरीवाल को आश्वस्त करता होगा कि लड़ाई से बाहर नहीं हुए हैं। लेकिन आपको हम भारत की बाकी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई लक्ष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। क्षेत्रीय पार्टियों की हार और जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मकसद राष्ट्रीय स्तर तक वर्चस्व बनाना है।
अरविंद केजरीवाल को हार तब मिली है जब उनके और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले बन चल रहे हैं और सभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। संजय कुमार कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ता है तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा और उसके लिए सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए कई लोग आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं, तो इसकी कुछ ठोस वजह भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोपाल इटालिया कहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार की सारी मशीनरी थी, मीडिया था, धनबल और बाहुबल थे, इसके बावजूद उसे हमसे 2% ही ज़्यादा वोट मिले हैं। जो हम आम आदमी पार्टी के अंत की घोषणा कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। राजनीति में एक चुनाव जीतने और हारने का बहुत फ़र्क नहीं होता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात में हमारी अच्छी पकड़ है। आपको लेकर जल्दबाजी। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मानते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत जल्दबाजी में हैं। मनोज झा कहते हैं जब बिहार में हमारी हार होती है तो इस तरह की घोषणा आरजेडी को लेकर की जाती है। आरजेडी अब भी जिंदा है और आगे भी रहेगी, इसलिए हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया तो केजरीवाल को बाहर नहीं किया बल्कि विपक्ष में जगह दी है। आम आदमी पार्टी के अलावा स्वतंत्र भारत में एन.टी. रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी और प्रफुल्ल कुमार मेहता की असम गण परिषद ऐसे दो उदाहरण हैं जो पहले प्रयास में ही सत्ता में आने में कामयाब रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी और असम गण परिषद एक राज्य तक सीमित रही, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर भी सरकार बनाने में कामयाब रही। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिली। सितंबर 2023 में निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। ये दर्जा दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आपको मिले वोट शेयर के आधार पर दिया गया था। अगर इंडिया गठबंधन भविष्य में फिर से एकजुट होता है तो आम आदमी पार्टी अग्रणी भूमिका में दिख सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार मानते हैं कि केजरीवाल सत्ता से ज़्यादा विपक्ष में रहकर सरकार को चुनौती देने के रूप में जाने जाते हैं। आशुतोष कुमार कहते हैं कि केजरीवाल को ये ज़्यादा अच्छे से पता है कि विपक्ष में कैसे रहना है। मेरा मानना है कि अरविंद सत्ता की तुलना में विपक्ष की भूमिका को ठीक से हैंडल करते हैं और यही उनकी खूबी है। अब एक बार फिर से उनके पास मौका है कि इस खूबी का इस्तेमाल करें और अतीत की गलतियों से सबक लें। सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास बीपीसी हिंदी के माध्यम से हम उनका धन्यवाद करते हैं। बने रहिए हम लोगों के साथ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।